ये आप क्या कह रहे हैं राजे? घबराइए मत काका, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसे मारा किसने। और ये काम कल ही हो जाएगा। वैसे भी कृष्णा जी को मारकर हमें क्या मिलने वाला है? सारा किया धरा तो मियां रहीम का है। कल जब हमारे शत्रु सोच रहे होंगे कि हम कृष्णा जी पर आक्रमण करेंगे, तब हम मियां रहीम पर आक्रमण कर देंगे। उस पापी का सर्वनाश करके इस क्षेत्र को पवित्र कर देंगे हम। अभी तुम बच्चे हो शिवाजी राजे भोसले। अब देखना ये मियां रहीम तुम्हारे ही मंसूबे में तुम्हें कैसे फंसाता है। तुम पर इल्जाम होगा सुल्तान आदिल शाह के आदमी पर हमला करने का, और इस जुर्म की सजा है सजाए मौत। और ये दर्दनाक मौत मियां रहीम तुम्हें देगा। हम नहीं जानते कि शिवाजी राजे ने यह निर्णय क्यों और क्या सोच कर लिया, परंतु यदि ऐसा हुआ, यूं समझ लीजिए कि शिवाजी राजे ने आदिल शाह को खुली चुनौती दी। एक छोटा सा बच्चा जो अभी अपने बाप की उंगली पकड़कर चलना भी नहीं सीख सका, वो मियां रहीम के कत्ल के मंसूबे बना रहा है। और बेचारा मियां रहीम बेमौत मार दिया जाएगा। मियां रहीम, ये आप क्या कह रहे हैं? सोनोपंत ने एक एक शब्द सत्य कहा है। सचमुच अनर्थ हो जाएगा। साथ साथ हम ये भी जानते हैं मातोश्री कि शिवाजी राजे का लिया हुआ निर्णय इस संसार में कोई भी बदल नहीं सकता सिवाय आपके। रोकिए उन्हें मातोश्री, रोकिए। बाजी काका, हमें अपनी शिवबा पर पूरा विश्वास है। उन्होंने जरूर ऐसी कोई योजना बनाई होगी जिससे राजे, हम में से कोई भी आपके निर्णय के विरुद्ध जाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। परंतु राजे, यदि आपने मियां रहीम पर हमने एक निर्णय लिया है बाजी काका। ये आक्रमण योजनाबद्ध तरीके से होगा। कल सुबह अपने बहादुर जांबाजों को हमारे घर के चारों तरफ तैनात कर दो। जैसे ही शिवाजी अपने मंसूबे को पूरा करने आए, तो पहले से घात लगाए तुम्हारे सिपाही उस पर कहर बनकर टूट पड़ेंगे। फिर हम शिवाजी की बोटी बोटी करके अपने सुल्तान हजरत से कहेंगे कि आपके गुलाम मियां रहीम का कत्ल करने आया था शिवाजी। हमारे सिपाहियों ने अपने बचाव में उसे इतना जख्मी कर दिया कि मर गया। परंतु ये हमला हम नहीं करेंगे। कृष्णा जी बांदल के सैनिक करेंगे।
योजना बांधी? योजना आपकी और हमला कृष्णा जी बांदल के सैनिक कुछ समझ में नहीं आ रहा है राजे। ये कैसे संभव है? संभव है। मियां रहीम यही सोचेगा कि हमने उस पर आक्रमण किया है, जबकि सच्चाई तो ये होगी कि हम कृष्णा जी बांदल पर ही आक्रमण करेंगे। परंतु राजे, आपने कहा कि मियां रहीम को। यह तो हमने मियां रहीम को सुनाने के लिए कहा था। मियां रहीम को सुनाने के लिए? बड़ा मजा आएगा। एक तरफ अपने बेटे की मौत में शाहजी राजे पर गम के पहाड़ टूट पड़ेंगे, और दूसरी तरफ आदिलशाही निजाम से गद्दारी पर सुल्तान का गजब कयामत ढाना शुरू होगा। वाह मियां रहीम वाह, तुमने क्या दिमाग पाया है। अल्लाह तुम्हें जीता रखे। मियां रहीम समझता है कि वो बहुत ही चालाक और बुद्धिमान है, परंतु वो ये भूल गया, जब कहीं गुप्त रूप से जाना हो तो इतर लगाकर नहीं जाते। मियां रहीम हम लोगों की सारी बातें छिपकर सुन रहा था। हमने यही चाहा कि वो हमारे छलावे में आ जाए, और ठीक वैसा ही हुआ। सारा किया धरा तो मियां रहीम का है। कल जब हमारे शत्रु सोच रहे होंगे कि हम कृष्णा जी पर आक्रमण करेंगे, तब हम मियां रहीम पर आक्रमण कर देंगे। उस पापी का सर्वनाश करके इस क्षेत्र को पवित्र कर देंगे हम। देखा बाजी काका, हमें अपनी शिवबा पर पूरा विश्वास है। आप सब अचंभित होंगे कि हमने ये योजना क्यों बनाई। ये मियां रहीम का घर है, जहां वो रहता है। कल भी वो यहीं होगा, हमारे आक्रमण की प्रतीक्षा में। ये मियां रहीम का कक्ष है, जहां से देखकर वो यही सोचेगा कि हम आक्रमण इस ओर से करेंगे, जबकि सुबह होते ही कृष्णा जी बांदल के सैनिक इस मार्ग से होते हुए आएंगे। बाजी काका, आप, शामराज पंत और मानको जी काका घर के 3 अलग अलग स्थानों पर छिपे होंगे। भीमिया और येसा जी, आप दोनों को मियां रहीम के सैनिकों के वेश में रहना होगा। आप दोनों घर के पीछे से होते हुए इन मचानों तक पहुंचेंगे। इन सैनिकों के वेश में रहने से मियां रहीम के घर में घुसने में आसानी होगी।
जैसे ही कृष्णा जी बांदल के लोग वहां पहुंचेंगे, हम अपना घोड़ा लेकर उनके आगे आ जाएंगे, जिसे देखकर मियां रहीम के घात लगाए बैठे सैनिक ये सोचेंगे कि हमने उन पर हमला कर दिया है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, हम सभी की आंखों से ओझल हो जाएंगे। घर के बाहर छिपे बाजी काका, शामराज पंत और मानको जी काका मियां रहीम के सैनिकों पर हमला कर देंगे, जिससे वो लोग सोचेंगे कि हमने उन पर हमला कर दिया है। और महल के पीछे छुपे येसा जी और भीमिया कृष्णा जी बांदल के आदमियों पर हमला कर देंगे, जिससे वो लोग सोचेंगे कि उन पर हमला मियां रहीम के आदमियों ने किया है। इससे मियां रहीम के सैनिक और कृष्णा जी बांदल के सैनिकों के बीच में संदेह पैदा हो जाएगा। बस अपना ये कार्य पूर्ण करके हम कृष्णा जी के पास उसे पाठ पढ़ाने पहुंच जाएंगे। क्या बात मां साहब, आपको हमारी योजना पर कोई संदेह? शिवबा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कृष्णा जी बांदल के सैनिक मियां रहीम की सहायता के लिए सुबह सुबह ही वहां पहुंचेंगे? मां साहब, कृष्णा जी बहुत ही धूर्त है।